गीता का ज्ञान देने वाला शिव, जिनकी महिमा का एक श्लोक आता है गीता के अंदर, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिठितम्। अर्थात सर्व आत्मिक ज्योतियों में श्रेष्ठ, अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला ज्ञान सागर ज्ञानेश्वर, जिनके पास ज्ञान योग के मार्ग से ही जाया जा सकता है, जो सर्व योगियों के हृदय में याद के समय स्थित रहता है। ये श्लोक का अर्थ है। वो एक ऐसी ज्योति है, सर्व आत्मिक ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति, जो सबके मन के अज्ञान अंधकार को दूर करता है। क्योंकि सर्व आत्माएं अंधकार में आई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकारों के वश खुद को भूले, खुदा को भूले, अपने ज्योति स्वरूप आत्मिक स्वरूप से नीचे आ गए देहभान में। वो परम ज्योति परमात्मा शिव ही एक ऐसी ज्योति है जो कभी अंधकार में नहीं आती, तभी वो सबको प्रकाशित कर सकते। वो स्वयं प्रकाश स्वरूप, उस प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा की याद में आज सभी धार्मिक स्थानों पर क्या प्रज्वलित करते हैं? ज्योति प्रज्वलित करते हैं। मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों पर, गिरजाघरों में और कहीं कहीं अखंड ज्योति जलती, अखंड ज्योति। तो उस अखंड ज्योति, अविनाशी ज्योति, अमर ज्योति परमात्मा का यादगार, वो एक ऐसी अखंड पवित्र ज्योति है जो सदा प्रज्वलित, सबको निरंतर प्रकाश देने वाली है। तो आज हम अज्ञान अंधकार से प्रकाश में आएंगे, अपने अस्तित्व को जानेंगे। देह का जो हमारे ऊपर एक आवरण है, जो हमने अपना एक पहचान बनाई है दुनिया में, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की मौसी, किसी की बहू, किसी की सास, इस नाम रूप की जो पहचान है वो कब तक रहेगी? कब तक रहेगी हम सब जानते हैं, जब तक शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर कौन हूं मैं? आत्म ज्योति, शरीर को चलाने वाली, शरीर की मालिक, मन की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक मैं एक आत्मिक ज्योति हूँ। और मुझ आत्मिक ज्योति का संबंध उस परम ज्योति, सर्वोच्च ज्योति परमात्मा से, जिनका यादगार शिवलिंग पर एक बिंदु दिखाया है। शिव बिंदु स्वरूप है। भगत लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर बूंद 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 टपकती रहती है। तो शिव बाबा जो ज्योति बिंदु रूप है, ज्ञान का सागर है, 3 लाइनें दिखाई हैं शिव बिंदु के साथ। 3 लाइनें देख रहे हैं आप सब। 3 लाइनें वो त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञाता, आदि मध्य अंत। किसका आदि मध्य अंत? इस सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञाता
ज्ञान सागर परमात्मा, तो उनका यादगार इस स्वरूप में हम देख रहे हैं। फिर वो अपने 3 कर्तव्य करता है 3 देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा सृष्टि की पालना और शंकर द्वारा इस कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी तमो प्रधान सृष्टि का विनाश। अब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और उनका रचयिता शिव, कितने हो गए? 4 हो गए। 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, तीनों देवताओं का रचयिता त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के लिए हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। और शिव के लिए क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। शिव परमात्मा को नमन और इन तीनों देवताओं को नमन। तो वो देवों का भी देव, पतियों का भी पति, कल्प वृक्ष का पति कहते। बृहस्पतिवार एक वार के अंदर भी आता है, बृहस्पतिवार माना वृक्षपति देव। सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का वो क्या है? पति मना रचयिता। पति कहो, रचयिता कहो, बात एक ही। तो सारी सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के अंदर कौन है? हम आप सब है ना, करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं। प्रकृति के 5 तत्व, सभी जीव जंतु, चींटी से लेके हाथी तक, और उसमें मनुष्य आत्माएं, देवात्माएं, संत महात्माएं, धर्म पिताएं, सभी आ गए। धर्म गुरु, गुरुओं का भी वो सतगुरु, देवों का भी देव, पिताओं का भी पिता, पतियों का भी पिता। तो सारी सृष्टि के रचयिता का आज दिन है, जिनका नाम सदाशिव है। सदाशिव नाम उनका गुणवाचक है, कर्तव्यवाचक है। बाकी नाम जो हम शिव के सुनते हैं, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकलेश्वर, ये भी उनके कर्तव्यों के हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं संसार में जो अपनी अपनी भाषा के, जैसे हिंदू भाई परमात्मा को राम कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। मुसलमान भाई अल्लाह, खुदा कहते हैं। सिख भाई वाहे गुरु कहते हैं। ऐसे कोई नूरे इलाही, कोई अपनी भाषा में, जैसे क्रिश्चियन भाई गॉड कहते हैं। तो गॉड, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, नूरे इलाही, वाहे गुरु, ये नाम हुए भाषाओं के। लेकिन परमात्मा का अपना नाम क्या हुआ? क्या हुआ? शिवरात्रि किस नाम से जुड़ी है? असली नाम उनका शिव है, वो किसी भाषा का नहीं है। शिव नाम उनके कर्तव्य का वाचक है। शिव का अर्थ होता है सदा कल्याणकार, वो सदा शिव है, सदा सृष्टि का कल्याण करने वाला। वो जब धरती पर आता है पतितों को पावन बनाने, पतित हम बन गए जन्म जन्म विकारों में गिर के अपना अकल्याण किया, तो वो पतितों को पावन बनाकर ही कल्याण करता है। आज हम देख रहे हैं सारे संसार में कितना दुख है, बीमारियां हैं, मन की परेशानियां हैं, आपस में संबंधों का, संस्कारों का टकराव है, बेरोजगारी, गरीबी
और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सबसे बड़ी समस्या यही है ना